तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां गुएंगजेन और तैनशियो दोनों ही शिंगशिंग को मना करते हैं हैंगशोंग के घर पर जाने के लिए। तो फिर हैंगशोंग गुएंगजेन से कहता है कि तुम उसे आने के लिए मना क्यों कर रहे हो। तो फिर गुएंगजेन कहता है कि तुम्हारी बहन का घर थोड़ा छोटा होगा ना, अगर ये वहाँ पर आ गया तो फिर तुम लोगों को रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हैंगशोंग उससे कहता है कि नहीं, मेरी बहन का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और घर के पास ही एक समुंदर है। तो ये सब कुछ सुनकर तैनशियो उसे कहती है कि ठीक है, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो फिर गुएंगजेन कहता है कि ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। और ये सब कुछ देखकर क्यूमिंगटिंग भी हैंगशोंग से कहती है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। तो फिर गुएंगजेन कहता है कि मैंने तो कभी समुंदर नहीं देखा। तो क्यूमिंगटिंग कहती है कि मैंने भी नहीं देखा। और यहाँ पर वो लोग फिर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग गुएंगजेन की कार से हैंगशोंग की बहन के घर जाएंगे। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकेडमी के बाहर हैंगशोंग और शिंगशिंग खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर गुएंगजेन उसकी कार लेकर आता है और वो शिंगशिंग से कहता है कि तुम मेरे साथ बैठोगे। तो फिर शिंगशिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगा, मैं पीछे जाकर बैठ रहा हूँ। तो हैंगशोंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बाजू में बैठ जाता हूँ। तो गुएंगजेन उसे मना कर देता है और शिंगशिंग पर गुस्सा करने लगता है। उसे कहता है कि तुम मेरे पास ही बैठोगे, जल्दी से आकर मेरे पास बैठो। तभी वहाँ पर तैनशियो और क्यूमिंगटिंग भी आ जाते हैं और क्यूमिंगटिंग का सामान बहुत सारा होता है, जिसे देखकर हैंगशोंग कहता है कि गुएंगजेन, इसका सामान तो बहुत ही सारा है, ये कहाँ पर एडजस्ट होगा। तो फिर गुएंगजेन उसे कहता है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो। और फिर बेचारे हैंगशोंग को सारा का सारा सामान उठाकर अकेले ही कार में रखना पड़ता है। और फिर सभी लोग निकलते हैं हैंगशोंग के बहन के घर जाने के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में सिया को दिखाया जाता है जो शेंगजुन के साथ बैठी हुई होती है और शेंगजुन उसे कहता है कि हम कहीं बाहर चले। तो शिया भी खुशी खुशी उसे हाँ कह देती है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग हैंगशोंग की बहन के घर आ जाते हैं। और फिर सभी लोग अपना लगेज लेकर हैंगशोंग की बहन के घर जाते हैं और वहाँ पर हैंगशोंग की बहन सभी लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर हैंगशोंग उसकी बहन को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है और हैंगशोंग की बहन शिंगशिंग को लड़की समझती है और हैंगशोंग से कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर गुएंगजेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर हैंगशोंग उसकी बहन से कहता है कि नहीं, ये लड़की नहीं लड़का है और इसका नाम शिलिंगचैन है। तो फिर हैंगशोंग की बहन शिंगशिंग से माफ़ी मांगती है और फिर सभी लोग अंदर घर में जाते हैं। और फिर वहाँ पर वो लोग अपने रूम डिसाइड करते हैं जहाँ पर गुएंगजेन को जो रूम पसंद आया था वही क्यूमिंगटिंग को पसंद आया था। तो दोनों ही हैंगशोंग को परेशान करने लगते हैं कि वो रूम उसे दे दे, पर हैंगशोंग क्यूमिंगटिंग को रूम दे देता है और वो कहता है कि मैं शिलिंगचैन के साथ ही सो जाऊंगा। ये सुनकर तैनशियो अचानक से खड़ी होती है और कहती है कि तुम उसके साथ नहीं सो सकते। तो ये सुनकर हैंगशोंग कहता है कि क्यों, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ क्यों नहीं सो सकता। तो तैनशियो आगे कुछ बोले उससे पहले ही वो क्यूमिंगटिंग की तरफ देखती है जो उसे घूर रही थी। तो तैनशियो सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहती है कि शिलिंगचैन गुएंगजेन के साथ सोएगा। तो गुएंगजेन कहता है कि हाँ, हम दोनों साथ सोएंगे। और वैसे भी गुएंगजेन को तो शिंगशिंग के साथ ही रहना था और उसको ये मौका मिल ही गया। और फिर सभी लोग जाते हैं समुंदर की तरफ और सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं। और फिर वो लोग सोचते हैं कि वो वहाँ पर बारबेक्यू करेंगे। तो तैनशियो और शिंगशिंग दोनों ही बारबेक्यू का सामान निकालती है और वो उसे रेडी करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रही होती है, जिसे देखकर क्यूमिंगटिंग उन दोनों से कहती है कि मुझे तुम दोनों को देखकर जेलसी हो रही है, तुम्हें ये सब कुछ मेरे सामने नहीं करना चाहिए। और वो तैनशियो को चिढ़ाने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ गुएंगजेन समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर क्यूमिंगटिंग आती है और उसके साथ मजाक करने लगती है, पर गुएंगजेन उस पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ पर उन दोनों की बहस हो जाती है और क्यूमिंगटिंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद गुएंगजेन देखता है कि पानी में क्यूमिंगटिंग का शू भी तैर रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पास जाकर क्यूमिंगटिंग का शू पानी में से निकालता है और ज़ोर ज़ोर से क्यूमिंगटिंग को बुलाने लगता है। और फिर हमें क्यूमिंगटिंग को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ सुन रही होती है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती और वो गुएंगजेन पर हंस रही होती है। तभी वहाँ पर गुएंगजेन आ जाता है और वो क्यूमिंगटिंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसका शू वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ क्यूमिंगटिंग उसके पीछे जाने की कोशिश तो करती है, पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसे चोट लग जाती है और फिर वो रोने लगती है और गुएंगजेन को बुलाने लगती है। तो फिर गुएंगजेन वापस आता है और क्यूमिंगटिंग अपना अजीब सा फेस बनाने लगती है और फिर गुएंगजेन उसे उठाकर सभी लोगों के पास लेकर जाता है और वहाँ पर तैनशियो क्यूमिंगटिंग को दवाई लगाती है। और फिर तैनशियो शिंगशिंग और गुएंगजेन से कहती है कि तुम दोनों जाकर क्रैब्स को धोकर लाओ। तो फिर दोनों ही जाते हैं क्रैब्स को धोने के लिए, जहाँ गुएंगजेन शिंगशिंग से कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो शिंगशिंग घबराते हुए कहती है कि वो बिजी थी इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई। तो गुएंगजेन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसे अपने साथ लेकर आना।
मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो शिंगशिंग कहती है कि ठीक है, और फिर वो क्रेब्स को धोने के लिए जाती है, पर वो उसके हाथ पे काट लेता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर गुयांगज़न कुछ ऐसा करता है कि शिंगशिंग को वो पसंद नहीं आता और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो दूसरी साइड जाकर लकड़ियाँ उठाने लगती है और फिर वो वहाँ पर बैठ जाती है और अपनी उंगली को देखने लगती है और उसे गुयांगज़न की याद आती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने पैंट से उसकी उंगली को घिसने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर तैंशियो को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और वो लोग उन लोगों से कह रहे होते हैं कि यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर रुकोगे तो तुम्हें यहाँ का भाड़ा देना पड़ेगा। तो तैंशियो उनसे कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप हमें थोड़ी देर का टाइम दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर वो लोग उसकी बातें नहीं सुन रहे थे और वहाँ पर शिंगशिंग भी आ जाती है और उन लोगों में से एक आदमी आकर उन लोगों का सारा खाना फेंक देता है, जिसकी वजह से क्यूमिंगटिंग उस पर गुस्सा करने लगती है और वो आदमी जाकर गुयांगज़न की आंखों में घूरने लगता है। पर गुयांगज़न तो अपनी भोली सी शक्ल बनाकर खड़ा हुआ होता है और वो उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता। तो फिर वो आदमी जाकर क्यूमिंगटिंग से बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर शिंगशिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक बम पर लात देती है और यहाँ पर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और शिंगशिंग की टीम जीत जाती है और सभी लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह मज़ा चखाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हीं के गाँव वाले आ जाते हैं और वो सारे लड़के उठकर खड़े होते हैं और उन गाँव वालों से कहते हैं कि इन लोगों ने हमें मारा। इसे सुनकर गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि वहीं पर रुक जाओ और क्यूमिंगटिंग भी चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर सभी गाँव वाले रुक जाते हैं, पर वो क्यूमिंगटिंग के बाद से नहीं रुके थे। पर क्यूमिंगटिंग के पीछे खड़े हुए शेंगटिंगबे के आदमियों को देखकर वो गाँव वाले रुक जाते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को लगता है कि वो उन्हीं लोगों के चिल्लाने की वजह से वो लोग रुक गए हैं। और यहाँ क्यूमिंगटिंग अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और कहती है कि मैं बहुत ही बड़ी सुपरस्टार हूँ, तुम लोगों को पता है। और यहाँ पर सभी गाँव वाले धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। तो क्यूमिंगटिंग को लगता है कि ये सभी गाँव वाले उसी की बातों की वजह से पीछे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ शेंगटिंगबे के आदमी गन रिलोड करते हैं, वैसे ही वहाँ पर जितने भी गाँव वाले खड़े होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर क्यूमिंगटिंग को सभी शाबाशी देने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उसी की वजह से भाग गए हैं। और फिर शिंगशिंग जैसे ही पीछे मुड़ती है वो उन लोगों को देखकर डर जाती है और गुयांगज़न भी उन लोगों को देखकर डर जाता है। और यहाँ शिंगशिंग क्यूमिंगटिंग को इशारे से कहती है कि वो पीछे देखे और क्यूमिंगटिंग पीछे देखती है कि वहाँ पर शेंगटिंगबे के आदमी खड़े हुए हैं। शेंगटिंगबे का बॉडीगार्ड उससे कहता है कि हमें शेंगटिंगबे ने भेजा है आपकी सुरक्षा के लिए। तो क्यूमिंगटिंग उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। तो हैंगशंग उस बॉडीगार्ड से कहता है कि क्यूमिंगटिंग को हम संभाल लेंगे, तुम उनकी टेंशन मत लो। और फिर सभी बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर हैंगशंग उसकी बहन से सारी बातें शेयर करता है जो भी आज समुद्र पर हुई। और फिर यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं और डिनर करते हैं और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ तैंशियो क्यूमिंगटिंग से पूछती है कि तुम्हें कोई पसंद है या तो फिर तुम किसी को लाइक करती हो। तो क्यूमिंगटिंग कहती है कि ये बकवास बातें करना बंद करो और सो जाओ। और फिर वो खुद ही सोते हुए गुयांगज़न को याद करने लगती है और अपने आप से कहती है कि मुझे पता नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। और फिर हमें गुयांगज़न को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उठकर देखता है कि वहाँ पर शिंगशिंग अपने बेड पर नहीं है। तो फिर वो उठकर बाहर जाता है और बाहर शिंगशिंग को देखता है और उसे अपनी जैकेट देता है और वो उसके साथ बैठता है और वहाँ पर वो उसके साथ थोड़ी देर के लिए बातें करता है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ उसी समुद्र के पास शिया और शेंगजुन भी आए होते हैं और वहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग वापस घर जाने के लिए आते हैं। पर वो देखते हैं कि गुयांगज़न की कार का एक टायर वही गाँव वाले चुरा कर लेकर गए हैं। और फिर सभी लोग सोचते हैं कि वो अब घर कैसे जाएंगे। तभी वहाँ पर शेंगजुन और शिया आते हैं और शेंगजुन को देखकर शिंगशिंग उसे बुलाती है। तो शेंगजुन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिंगशिंग उसे सारी बातें बताती है और यहाँ पर क्यूमिंगटिंग और तैंशियो जल्दी से शेंगजुन की कार में चढ़ जाती है और हैंगशंग भी शेंगजुन की कार में बैठने जा रहा होता है। तभी गुयांगज़न हैंगशंग को रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम हमारे साथ आओगे। और यहाँ पर हैंगशंग उन लोगों के साथ नहीं जाता और दूसरे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद हैंगशंग गुयांगज़न से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शेंगजुन के साथ। तो गुयांगज़न उससे कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शेंगजुन से। तो फिर हैंगशंग उससे कहता है कि अब हम यहाँ से जाएंगे कैसे। तो गुयांगज़न कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए उड़न खटोला मंगवाता हूँ, हम उसी में जाएंगे।
और फिर हमें गुएंगजेन का उड़न खटोला दिखाया जाता है, जिसे गुएंगजेन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसे भगाने की कोशिश करता है। और यहाँ शिंगशिंग उससे कहती है कि तुम्हारा उड़न खटोला बहुत ही ज़्यादा तेज़ जा रहा है, थोड़ा स्लो भगाओ। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर शोयू बैठे हुए कुछ सोच रही होती है। फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बार डांसर होती है और उसे देखने के लिए वहाँ पर ऑफिसर गु आए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। और फिर शोयू की परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद ऑफिसर गु उससे मिलने के लिए जाते हैं और उनके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है निक्यून। और वो शोयू को कहते हैं कि इसका नाम निक्यून है, पर निक्यून को देखकर शोयू कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। और फिर ऑफिसर गु शोयू को लेकर निक्यून के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं और ये सब कुछ देखकर शोयू कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। और फिर वो निक्यून के लिए गिफ्ट लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, वहाँ से निक्यून जा रही होती है तो ऑफिसर गु उसे बुलाते हैं और वो शोयू को वहीं पर छोड़कर जाते हैं निक्यून से बात करने के लिए, जिसे देखकर शोयू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिसर गु शोयू के घर आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक हुए होते हैं। तो शोयू उन्हें बिठाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर ऑफिसर गु नशे में कहते हैं कि निक्यून ने शादी करने का फैसला लिया है। ये सुनकर शोयू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग जाते हैं निक्यून की शादी में और निक्यून से मिलने के बाद ऑफिसर गु जाते हैं उसके दूल्हे से मिलने के लिए, पर वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। फिर ऑफिसर गु जाकर उसे कहते हैं कि तुम अभी शराब नहीं पी सकते, तुम्हारी अभी शादी है। तो फिर वो आदमी रोते हुए उससे कहता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। तो ये सुनकर ऑफिसर गु उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो फिर वो कहता है कि मैंने निक्यून का रेप नहीं किया, किसी गैंग ने उसका रेप किया है और अब उस पर कोई आशना है, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। और वो आदमी रोने लगता है और ये सारी बातें निक्यून भी पीछे खड़ी हुई सुन रही होती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।